नमस्कार, मैं हर्ष राठौड़ के न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो समाचार पर गौर करने से पहले नजर करते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त से शुरू हुई केंद्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तंत्राती और अब तक की जारी और शुक्रवार को यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो ममता का उनका रिव्यू मीटिंग में समय से नहीं पहुंची। तो LAC और पर चीनी सेना पर अभ्यास के बाद और उसमें आर्मी के एयरफोर्स का चीफ का बयान आमने सामने आया है। तो एक तरफ आर्मी के चीफ और नरवणे ने सीमा पर सेना की स्थिति की जानकारी दी है, तो वह वायुसेना प्रमुख और उसके भदौरिया ने भी यह लद्दाख की सीमा पर दौर का किया है। अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को डिफेंस सेक्रेटरी और लॉयड ऑस्टिन के मुलाकात की। दोनों और बीच लंबी बातचीत हुई। तो इस दौरान दक्षिण एशिया के और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर फोकस रहा है। PM केयर्स फंड से प्राप्त वेंटिलेटर्स और खराब और अनुपयोगी के निकाल के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को फटकारा है। तो यही हाईकोर्ट की नोटिस और औरंगाबाद के बीच और जैसे जस्टिस रविंद्र धुंधे और बीच देडुवारकर ने कहा है कि केंद्र को मरीजों को जान से ज़्यादा खराब वेंटिलेटर पर निर्माता के बचाव करने का फिक्र है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के जिले में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 17 से ज़्यादा लोगों को हालात नाजुक है। तो उन्होंने अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। तो जैसे DIG दीपक और कुमार ने बात की है कि पुष्टि के लिए लोधा के उसमें इलाके में करुआ और हेवतपुर के गांव में 8 लोगों की मौत हुई। तो आगे की खबरों पर गौर करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव और वक्त से शुरू हुई केंद्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तनतनाती और अभी तक जारी है। जैसे शुक्रवार को यास तूफान के मामले में नुकसान जायजा लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे, तो ममता उनकी रिव्यू मीटिंग्स पे समय से नहीं पहुंची। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह मीटिंग और शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया, तो उससे नाराज़ होने के बाद हालांकि यह विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीटें लड़ रही ममता शुभेंदु से हार गई थी। तो जैसे उन्होंने यही शुभेंदु अधिकारियों के बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो उनका और जाना मुश्किल है। तो सूत्रों के अनुसार ममता और चीफ सेक्रेटरी की एक ही परिसर में होने के बावजूद भी बैठक के लिए 30 मिनट की देरी पहुंची। जैसे ही देर रात केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी आलपान और बादोतिया के पास वापस बुला लिया है। तो जैसे ही डिपार्टमेंट में और पर्सनल और एडी और ट्रेनिंग के बाद इसे आदेश पर राज्य सरकार ने गुजारिश की है, तो तुरंत और रिलीज़ भी किया जाना चाहिए। तो आलपान और बादोतिया जैसे 31 मई सुबह 10 बजे तक जैसे ही DOPT दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। तो ममता बनर्जी ने 24 मई को कहा था कि बंदोपाध्याय का कार्यालय 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो बंदोपाध्याय का पश्चिम बंगाल और जैसे केडर के 1987 के बेंच में IAS अधिकारी के इस दौरान ममता ने PM मोदी से मुलाकात कर तूफान और नुकसान के बारे में प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी। तो जैसे नेताओं के बीच में करीब 15 मिनट तक बात हुई। तो यही मुलाकात पश्चिमी मिदनीपुर जिले में और कलाईकुंडा में हुई। तो अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री PM मोदी का राज्य की और स्थिति तूफान सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों के बारे में जानकारी दी है। तो ममता खुद भी शनिवार को प्रभावित इलाकों में हवाई और सर्वे करेगी। तो LAC पर चीन सेना के अभ्यास के बीच आर्मी के एयरफोर्स पर चीन का बयान सामने आया है। तो एक तरफा आर्मी चीफ और नरवणे ने सीमा पर सेना की स्थिति की जानकारी दी है। तो वही वायुसेना प्रमुख और जैसे ही भदौरिया ने लद्दाख की सीमा पर दौरा किया है। तो आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत अपनी सीमा पर एक तरफा बदलाव की अनुमति कभी नहीं देगा। तो साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि अप्रैल 2020 की तरह दोनों सेनाओं की यथास्थिति बहाल रहे। तो नरवणे ने कहा कि साफ किया है कि जैसे ही भारत की उत्तरी सीमा से लगे हुए इलाके में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारे जवानों का नियंत्रण पहले जैसा नहीं बना हुआ है। तो उन्होंने आगे कहा कि पूर्व लद्दाख में हमारी सेना चीन के साथ दृढ़ता और बिना तनाव के बार बढ़ाए मोर्चे पर जुटी हुई है। तो किसी आपत्ति की स्थिति में निपटने के लिए हमारा पास पर्याप्त जवान मौजूद है। तो जैसे सेना प्रमुख ने कहा कि भारत के और रुख बहुत स्पष्ट है। तो जैसे ही विवादित पॉइंट्स के सैनिकों को वापसी होने से पहले तनाव कम नहीं हो सकता। तो इस बीच वायुसेना के
प्रमुख और एयर चीफ मार्शल और भदौरिया के शुक्रवार को लेह पहुंचे थे, तो चीन सीमा से लगे हुए सैन्य क्षेत्रों का दौरा किया। तो भदौरिया ने वायुसेना के अधिकारियों से सुरक्षा पर बात की और जवानों का हौसला भी बढ़ाया और लेह और कारगिल के जिले में वायुसेना के ऑपरेशन की तैयारियों के साथ जानकारी देते हुए वायुसेना प्रमुख ने अधिकारियों के सुरक्षा स्थिति पर भी बात की। तो अमेरिका के दौरे पर विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के मुलाकात की। दोनों बीच लंबी बातचीत हुई। तो इसी दौरान दक्षिण एशिया के खास तौर पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर फोकस लगा रहा है। तो जैसे ही हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर विस्तार से बातचीत हुई, तो इसके पहले जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और जैक सलिवान और जैसे कि मुलाकात की खास बात यह है कि इन दोनों मुलाकात के दौरान दोनों ही देशों का जायजा और अफसर मौजूद थे। तो मीटिंग के बाद किए गए ट्वीट में जयशंकर ने कहा कि एसयू डिफेंस के सेक्रेटरी ने साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। तो डिफेंस ने पार्टनरशिप और सिक्योरिटी से जुड़े तमाम अहम मुद्दे पर चर्चा की। तो जनवरी में बाइडेन के राष्ट्रपति ने बाद भारत किसी कैबिनेट मंत्री पर पहली अमेरिकी यात्रा है, तो यही मीटिंग लिहाजा भी अहम है। तो चीन हिंद और प्रशांत महासागर पर अपनी सेवा ताकत बढ़ा रहा है। तो जयशंकर ऑस्टिन और मुलाकात के एक दिन पहले ही चीन डिफेंस मिनिस्ट्री से हिंद प्रशांत महासागर में किसी भी बाहरी ताकत से दखल को रोकने की मांग की थी। तो इसमें सीधे तौर पर अमेरिका का नाम लिया गया था। तो जयशंकर ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से भी मुलाकात की। तो इसी दौरान अमेरिका से और भारत में राजदूत तरनीज सिंह सिंधु मौजूद थे। तो इस दौरान हेल्थ केयर और डिफेंस से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। तो यूएस नेशनल और इंटेलिजेंस डायरेक्टर एवरेली हॉर्न्स और मीटिंग में भी मौजूद रहे। तो इसी मीटिंग में खास तौर पर अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों पर और वहां से अमेरिका की सेना पर वापसी जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। तो पीएम केयर्स फंड में प्राप्त वेंटिलेटर्स के खराब और अनुपयोगी निकालने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट को शुक्रवार को केंद्र ने फटकार दिया है नोटिस। तो जैसे ही हाईकोर्ट में औरंगाबाद के जस्टिस रविंद्र धुंधे और बीच देवड़पार ने कहा है कि जैसे केंद्र का मरीज को जान से ज़्यादा खराब वेंटिलेटर निर्माता के बचाव करने की फिक्र है। तो जैसे ही बेंच ने कहा कि दोषारोपण के से बचा जाना चाहिए, तो मरीजों की प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों की रिपोर्ट का सम्मान करता हुआ चाहिए। तो जैसे ही जिन्होंने यहाँ वेंटिलेटर खराब जितने भी इनके सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, तो अदालत के केंद्र पर इसी बयान में टिप्पणी कर रहे हैं। और डॉक्टर और उनके स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे वेंटिलेटरों का काम करने के लिए सुनिश्चित और प्रशिक्षित नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्फानामे और इस बात का उल्लेख किया है कि इससे पहले हाईकोर्ट के एक जनहित याचिका पर पिछली सुनवाई में पीएम केयर्स फंड में प्राप्त निष्क्रिय और वेंटिलेटर्स को लेकर स्थिति को गंभीर बताया गया था। तो केंद्र में जारी और कार्रवाई और जैसे ही सवाल किया, तो केंद्र के बीच और दाखिल और हलफनामे में अदालत का बताया गया कि 150 वेंटिलेटर मेक इन इंडिया के माध्यम से सप्लाई किए गए थे। तो पीएम केयर्स फंड से नहीं, लेकिन वो वेंटिलेटर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा खरीदे गए हैं। तो गुजरात के राजकोट की कंपनी ज्योति सीएनसी द्वारा निर्मित वेंटिलेटर अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर टेस्ट किए गए हैं। तो इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की अदालत ने बताया था कि वे केंद्र और पीएम केयर्स फंड के माध्यम से भेजे गए 150 वेंटिलेटर में से 113 खराब पाए गए हैं, तो जबकि 37 को खोला जाना भी अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ज़िले में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हुई है, तो जबकि 17 से ज़्यादा लोगों की हालत नाजुक है। तो उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो डीआईजी और दीपक कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि लोधा और खेर के इलाके में अंडला करसुआ हेवतपुर गांव के 8 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं एसडीएम को कोल रंजीत सिंह ने बताया कि ज़्यादा क्षेत्रों में छेद गाँव के 3 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। तो इन्हें 4 गांव के लोगों को ठेके से गुरुवार शाम को शराब खरीद कर पी थी। तो इससे 12 लोगों की मौत हुई है। तो जैसे सबकी 3 लोगों की मौत खबर शुक्रवार देर शाम को मिली है। तो हालांकि करुसुआ और जैसे प्रधान रितेश उपाध्याय का दावा है कि शराब पीने के बाद 19 लोगों की मौत हुई है। तो उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो अलीगढ़ के
एसपी और जैसे कालिंदी नायानी ने बताया कि शराब के ठेका संचालक, सेल्समैन और परिवेशक सहित 4 लोगों की हिरासत में लिया है। तो उन्होंने बताया कि गैंगस्टर अधिनियम के और रासुका के तहत कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। तो मामले की जांच की जा रही है। तो पुलिस ने 6 घंटे में टीम बनाई है। तो जैसे ही पूरी घटना को देखते हुए जैसे 249 देसी शराब के ठेके बंद करवा दिए गए हैं। तो जबकि जांच में पूरी नहीं हो जाती तो जब तक शराब की कोई ठेका नहीं खोला जाएगा। तो खबरों में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ડેડ જલ્દી કરો, પ્રેક્ટિસ માટે લેટ થાય છે. યસ ચેમ્પ, આવું છું. હા, અરે બેટા તું હેલ્મેટ ભૂલી ગયો હતો. પછી પેલા વિકીના બાઉન્સર્સની સામે પ્રોટેક્શન તો જોઈએ ને. ડેડ હું ભૂલી નથી ગયો. એકચ્યુઅલી મારે હેલ્મેટ પહેરવું જ નથી. વોટ? ચેમ્પ આમાં ચોઇસ ના હોય, સેફટીનો સવાલ છે. એક્ઝેક્ટલી ડેડ, હેલ્મેટમાં ચોઇસ ના હોય. તમે હેલ્મેટ પહેરવાનું શરૂ કરો એટલે હું પણ. હેલ્મેટ એ સુરક્ષા છે, એનો કોઈ વિકલ્પ નથી. વાહન ચલાવતી વખતે હેલ્મેટ પહેરો. આપણી સુરક્ષા આપણા હાથમાં. ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા જનજાગૃતિ માટે પ્રસ્તુત. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों पर आगे गौर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को समुद्री तूफान के यास के प्रभावित उड़ीसा पर पश्चिम बंगाल पहुंचे। तो उनके दौरे के दौरान राजनीति के रंग दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मिजाज में हमेशा की तरह तलकती हुई आक्रामकता दिखी। तो वहीं पीएम की ओर बुलाई गई नई रिव्यू मीटिंग में भी शामिल हुई। तो वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के पीएम मोदी की बैठक में शामिल हुए। तो किसी भी तरह उसके मदद मांगने से इनकार कर दिया। तो जहां जैसे उन्होंने अपने संसाधनों के और बबूलते ही राज्यों को लोगों की मदद करेंगे, तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मिलकर 20,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी। तो इसमें दिग्गज जाहिर की है। तो सुंदरबन के लिए 10-10 हज़ार करोड़ रुपए के लिए मांग की है। तो वहीं पटनायक के प्रधानमंत्री और की राहत पर पैकेज की मांग नहीं की। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि देश में कोरोना महामारी पर पीक पर है। तो जैसे ही केंद्र सरकार पर कोई बोझ न आए तो इसलिए हमें तुरंत ही कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी। तो हमें चाहते हैं कि इस संकट से अपने संसाधनों की मदद ही निपटे। तो पटनायक ने पीएम मोदी के सामने उड़ीसा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की मांग ज़रूर रखी। तो उन्होंने कहा है कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसे समुद्र के किनारों पर बने तटबंधन को तरह तैयार किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा दौरान उसे नुकसान न हो, क्योंकि हम हर साल हर तरह खतरों से बार बार जूझते रहे। तो पटनायक के प्रधानमंत्री और को चक्रवात से पहले ही राज्य के उठाए गए कदमों से राहत ली जाएगी। तो कुछ इशू के बारे में बताया है कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री एजेंसियों को प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द हालात सामान्य करने की सलाह दी। तो देश में कोरोना के मामले में तेज़ी से गिरावट हो रही है, लेकिन रोज़ाना होने वाली मौत के आंकड़े ने अब चिंता बढ़ा रखी। तो बीते देशों में 1,65,186 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो नए संक्रमित यहाँ के आंकड़े पिछले 47 दिनों में सबसे कम हैं। तो पहले ही 12 अप्रैल को 1,60,854 नए मरीज़ मिले थे। तो हालांकि कोरोना की वजह से होने वाली मौतें और थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो पिछले 24 घंटे में 3,460 लोगों की जानें गई हैं। तो गए महीने रोज़ाना औसतन के 3,500 से 4,000 तक मौत के रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो राहत की बात तो यह है कि महामारी रिकवरी होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। तो शुक्रवार को 2,73,806 लोगों को कोरोना ने मात दी है। तो इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज कर रहा है। तो मरीजों की संख्या घट रही है। तो जैसे शुक्रवार को देश में 1,12,167 नए केस सामने आए हैं। तो 19 दिनों में यह 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस कम हुए हैं। तो 9 मई को सबसे ज़्यादा 37.41 लाख एक्टिव केस थे। तो अब ये घटकर करीब 22.15 लाख रह गए।
महाराष्ट्र में थाने जिले में और उल्लासनगर के शुक्रवार को 5 मंजिला इमारत का स्लैब गिर गया। तो इसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है, तो 4 से 5 लोग और मलबे में फंसे हुए होने की आशंका जताई जा रही है। तो 1 महीने में यह इस तरह की दूसरी घटना सामने आई है। तो रीजनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के चीफ संतोष कदम ने बताया कि नेहरू चिक एरिया में बनी हुई इमारत का नाम साई सिद्धि है। तो इसकी 5वीं मंजिल का स्लैब बढ़ गया है। तो जैसे ही नीचे गिरने से मलबे पे तब अब 600 निकाले जा चुके हैं। तो फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान फंसे हुए हैं और लोगों को निकालने में जुटे हैं। तो उल्लासनगर टाउनशिप में 15 मई को इसी तरह की अवैध इमारतों का स्लैब जैसे ढह गया है। तो इमारतों पर 4 मंजिला थी, तो इसकी 4थी मंजिला की ही स्लैब गिरा दिया गया है। तो इसके बाद दूसरे फ्लोर पर स्लैब भी गिरते चले गए। तो हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। तो बचाव टीम ने 11 लोगों को बाहर निकाला था। भारतीय क्रिकेट टीम कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आज हम अहम मुद्दों पर चर्चा की। स्पेशल जनरल मीटिंग दोपहर 12 बजे बुलाई है। तो इसके लिए बोर्ड सुप्रिटेंडेंट और जैसे सौरभ गांगुली शुक्रवार को रात को कोलकाता से मुंबई पहुंच गए। तो जैसे ही मीटिंग बोर्ड में और स्टेट एसोसिएशन के बीच टीम T20 के वर्ल्ड कप मेजबानी और जैसे ही तैयारियों को लेकर बातचीत हो सकती है। तो यही मीटिंग वर्चुअल होगी। तो वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर से भारत में प्रस्तावित है। तो जैसे ही इसके अलावा आईपीएल के बाकी बचे हुए 31 मैचों पे और जैसे ही प्राथमिकता बोर्ड को दी गई है। तो इसके डेट्स और वेन्यू का भी ऐलान किया जा सकता है। तो इसके अलावा घरेलू क्रिकेटर्स के पिछले सीजन को भी बकाया सैलरी का भुगतान लेकर चर्चा हो सकती है। तो बीसीसीआई ने एक सूत्र और न्यूज़ बताया गया है कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर 1 जून को आईसीसी जैसे मीटिंग होनी चाहिए। तो एसजीएम के काफ़ी मायने रखती है। तो यही देखना होगा कि भारत में कोरोना का और मौजूदा स्थिति में देखते हुए स्टेट एसोसिएशन वर्ल्ड का और कितना और तैयार है। तो अक्टूबर-नवंबर से ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। तो इस स्टेट पर एसोसिएशन के विचार जानेंगे। तो अपनी पिछली अपेक्स और काउंसिल की बैठकों में बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 9 स्थानों का चयन किया है। तो इनमें मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, तो जैसे धर्मशाला, अहमदाबाद के और लखनऊ में शामिल है। तो इनमें 6 राज्यों में आईपीएल 2021 की सीज़न के मैच कराए गए हैं। तो इसी बीच सीज़न में 29 मैचों के बाद कुछ खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लोगों को सस्पेंड करना पड़ा। तो बोर्ड ने बताया कि उन्होंने एसोसिएशन को पूरी तरह तैयार रखने के लिए बायो बबल में रखा गया था। गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने और मुस्लिम शरणार्थियों के और भारतीय नागरिकताओं के लिए आवेदन मंगवाया है। तो शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह गए हैं। तो इसी संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में सिटीजनशिप और एक्ट 1955 से लेकर 2009 में कानूनी तहत बनाए गए नियमों के तहत आदेश तुरंत पालन की बात की गई है। तो भले ही 2019 में सरकार और की ओर से किए गए सिटीजनशिप्स और एंडेडमेंट एक्ट के तहत नियमों अब तक तैयार नहीं किया गया है। तो ये शरणार्थियों गुजरातियों को मोरबी, राजकोट, पटना, बड़ोदरा और जैसे ही छत्तीसगढ़ और दुर्ग और बलौदा बाजार, राजस्थान, जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा, फरीदाबाद और पंजाब जालंधर में रहे। तो उन्होंने नागरिकता के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो 2019 में सरकार ने CAA और को मंजूरी किया था। तो देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करते हुए विरोध के दौरान 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हुए थे। तो CAA के अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आए हुए ऐसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। तो खबरों में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। આ છે શોર્ટકટ સુરેશ. બાળપણથી જ સુરેશને એક જ શોખ રહ્યો છે, શોર્ટકટ શોધવા. ઉંમરની સાથે સુરેશના શોર્ટકટ પણ મોટા થતા ગયા.
આજે સુરેશે નક્કી કર્યું કે રોંગ સાઈડ લઈને એ 3 કિલોમીટરના અંતરને 2.5 કિલોમીટરનું કરી નાખશે. 1/2 કિલોમીટર બચાવવાના ચક્કરમાં સુરેશે આખી જિંદગી ગુમાવી. સુરક્ષાનો કોઈ શોર્ટકટ હોતો નથી. આપણી સુરક્ષા આપણા હાથમાં ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા જનજાગૃતિ માટે પ્રસ્તુત. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे की खबरों पर गौर करते हैं। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में गुरुवार आधी रात को क्लोरीन की गैस का रिसाव होने से लोगों में भगदड़ मची थी। तो यही रिसाव और आम रोड पर गोविंद नगर में और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गैस और टैंक में लगी थी आग। तो रात 2:45 बजे आसपास करीब 1 किलोमीटर के इलाके में गैस तेजी से फैलने पर ब्रह्मपुरी और थाने में रहने वाले पुलिसकर्मियों सहित आसपास की 3 कॉलोनियों की अफरा तफरी मच गई। तो पुलिसकर्मियों ने 8 से 10 गाड़ियां सायरन बजाते हुए और माइक के जरिए लोगों को घरों से बाहर आकर और बाहर निकलने की हिदायत देने लगे। तो जैसे सुबह करीब 4:30 बजे सीतापुर से और बुलाई गई इंजीनियरों की दमकलियों और जैसे साथ मिलकर रिश्वा और रहे गैस टैंक को पानी के टैंक से हौज में डाल दिया गया। तो इससे रिश्वा और कम हो गया और जैसे ही और इस गैस की वजह से ट्रीटमेंट प्लांट में लगे पौधे सूखकर पीले पड़ गए। तो वही दहशत में लोगों को घरों छोड़कर भागना पड़ा। तो शंकर नगर कॉलोनी में रहने वाली भावना भुजवानी ने बताया कि मैं सो रही थी, तब अचानक रात 2 बजे भगदड़ मचने लगी और मेरी नींद खुल गई। मैंने बाहर आकर देखा तो कॉलोनी में सभी लोग घरों में ताला लगाकर सड़क पर आ गए थे। तो जैसे ही बाहर आई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, आंखों में जलन होने लगी। मैंने घर वालों से कहा कि हमें बाहर निकलना चाहिए। तो वैसे ही उन्होंने बाहर निकलकर वहाँ से निकल ली। राजस्थान में कोरोना के संक्रमण अब काबू में आ रहे हैं। तो जैसे ही राज्य में शुक्रवार को 2648 नए केस सामने आए हैं, तो जबकि 11,177 मरीज रिकवर हो चुके हैं। तो अच्छी बात यह है कि मरीजों की मौत का आंकड़ा भी एक दिन पहले ही मुकाबले थोड़े कम हुआ है। तो राज्य में 17 ऐसे जिले हैं कि जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 से भी कम हो रही है। तो बीते 7 दिनों में रिपोर्ट देखने संक्रमित केस नए रफ्तार 50% तक कमी आई है। तो जबकि मौत की संख्या में 30% की गिरावट हो चुकी है। तो स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को राज्य में कुल 46,536 लोगों को कोरोना की जांच करवाई है। तो जैसे ही उसमें 2,648 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो संक्रमण का दर 6% से कम दर्ज हुआ है। तो सबसे ज़्यादा संक्रमित 501 जयपुर में पाए गए हैं। तो 2003 लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो जयपुर के अलावा राज्य में ऐसे जिला नहीं है जहां 200 केस आए हैं। तो 33 में से 17 ऐसे जिले हैं जहां 50 से भी कम संक्रमित मिले हैं। तो काफ़ी सुखद है कि राज्य में लॉकडाउन के बाद लगातार केसों की संख्या कम हो रही है। तो 15 से 21 मई तक राजस्थान में 67,607 संक्रमित केस आए हैं, जबकि 1,003 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन इस सप्ताह 22 से 28 मई के बीच संक्रमित केसों में 37,174 लोगों मिले हैं। तो जबकि मौत की संख्या 706 की मौत हुई है। तो इंदौर में गुरुवार शाम 40 किलोमीटर की गति से तेज चलने वाली आंधी शुक्रवार से शुरू होने वाले ड्राइव इन वैक्सीनेशन का हवा में उड़ा दिया गया है। तो जैसे ही तेज हवा के कारण यह लोग डॉम उड़कर दूर जा गिरे। तो हवा में पत्तों की तरह उड़े टूटे हुए जगह जगह पर फूट गए। तो आधी आधी और पानी में नहर स्टेडियम का नज़ारा ही बदल गया। तो सुबह वहां पर पड़े टेंट को उठाकर मजदूर जमाते नजर आए हैं। तो पहली बार किए जा रहे इस प्रयोग को शुरू होने पर पहले ही ब्रेक लगा दिया गया। तो गुरुवार रात को जबकि बारिश की आंधी में और थमी तो नेहरू और स्टेडियम का नज़ारा बदला हुआ था। तो आंधी के साथ बारिश ने यहाँ पर कीचड़ कर दिया था। तो यहाँ लोगों के डॉम और टेंट उड़कर दूर जा पहुँचे थे। तो पूरी की तरह छत भी गायब थी। तो जैसे ही बीच कॉलोनी के भीग चुकी थी, तो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ रखा गया सामान पानी में हो गया था। जैसे ही सुबह इसको ठीक करने के लिए मजदूर पहुँचे, तो दिन भर की मशक्क़त के बाद उसे सुधारा। तो हालांकि आधी कारण और उसके नुकसान के बाद प्लानिंग में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। तो शहर में जबकि संक्रमण बढ़ा, तो नगर निगम में और लोगों में कोरोना की जांच मात्र 600 रुपये में करवाने के लिए दशहरा मैदान में नेहरू स्टेडियम में बड़ा सेटअप तैयार किया। तो इसी तरह अब लोगों को लाखों का किराया निगम ने लगा रही है।
तो मरीजों की संख्या में लगातार कम आते जा रहे हैं, तो लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा रहा है। तो शहर में पहली बार ड्राइव इन वैक्सीन का जैसे ही शुरू होने वाला है, तो हवा के कारण यह शुक्रवार को तो शुरू नहीं हो पाया, लेकिन इसे शनिवार से शुरू करने की पूरी तैयारी में लग चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को अंबेडकर अस्पताल में पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई, तो मगर अब इसी मामले में नया विवाद शुरू हो गया है। तो भाजपा कार्यकर्ता और नेता की एक तस्वीर साझा कर रहे हैं, तो इसमें नर्स इंजेक्शन पकड़कर खड़ी है, तो सीएम भूपेश बघेल मुस्कुरा रहे हैं और मगर हाथों पर जो इंजेक्शन टिका है उसकी नीडल खुली हुई नहीं है। तो सुई वाले हिस्से पर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है। तो भाजपा के नेता और पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने ट्वीट पर लिखा, आप बताना चाहते हैं कि वे आपके ध्यान फोटो खिंचा रहे या रिसिटेंट ये नर्स बहानी पर आप, और जैसे ही वैक्सीन लगा दी तो जैसे ही निडल में प्लास्टिक के कैप लगाकर काली फेर लगाया है। प्रयास करते हुए आज असम की फेर वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। तो जैसे ही प्लास्टिक कवर वाली तस्वीर तेज़ी से वायरल होने लगी, तो जैसे भाजपा के समर्थक एक जैसे ही कैप्शन के साथ तस्वीरों को वायरल करने लगे, तो जिसमें लिखा था कि निडल का कवर खोले बिना ही वैक्सीन लगवाने वाला तो जादू भूपेश बघेल कर सकते हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी के इसके फेक बता रही है। तो पार्टी के प्रवक्ता आरोपी सिंह ने वीडियो साझा किया है, तो इसमें सुई बिना कवर के सीएम बघेल की बाह में अंदर धंसती जा रही है। और भले ही इस इलाकों में महापौर और विधायक देवेंद्र यादव ने भाजपा के ओर से इशारों में कहा कि निडल और जो 2018 में निकल चुकी हैं, तो अब केवल छटपटा रही है। तो कलकत्ता के हाईकोर्ट के एक जज ने नारद रिश्वत के केस में हैंडल करने के कोर्ट के तरीके पर आपत्ति जताई है। तो सीनियर जजों को लिखने वाले पत्र में उन्होंने अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए कोर्ट की तख्ती को आलोचना की है। जस्टिस अरविंद और सिन्हा ने अपने पत्रों में लिखा है कि हमें मजाक में बदल दिया गया है, तो इनसे न्यायपालिका को हैरान कर दिया है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस सिन्हा ने आरोप लगाया है कि नारद के मामले में और बंगाल में बाहर ट्रांसफ़र करने के लिए सीबीआई के ईमेल को कोलकाता की हाईकोर्ट में गलत तरीके के सिगंज और जज के बजाय जजों की बेंच को सामने लिस्टेड कर दिया है। तो हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जैसे ही राजेश बिंदल को दूसरे जजों के लिखे पत्रों में सिन्हा ने लिखा कि हाईकोर्ट को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, हमारा आचरण हुआ है कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं। जैसे ही सीबीआई ने 2 मंत्रियों के सहित 4 बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद 17 मई को हाईकोर्ट के एक ईमेल भेजा था, तो चीफ जस्टिस और बिंदल ने अध्यक्षता वाली बेंच ने उसी दिन सीबीआई के अनुरोध सुनवाई की और तृणमूल नेताओं की जमानत पर रोक लगा दी। सीबीआई ने अपने ही और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर धरने और गेट के बाहर जमा तृणमूल समर्थकों को भीड़ के हवाले देते हुए मामले को ट्रांसफ़र करने के लिए कहा। तो भी आरोपी लगाया था कि राज्य के कानून मंत्री भीड़ के बाद साथ कोर्ट पहुंचे। तो दिखता है कि राज्य सरकार के माहौल खराब कर रही है और जांच करने वालों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। जस्टिस ने सिन्हा ने लिखा था कि सीबीआई की केस ट्रांसफर में याचिका पर सिंगल जज की सुनवाई करनी चाहिए, तो इसी रीट पिटिशन और के नहीं माना जा रहा, तो क्योंकि इससे संविधान जुड़ा कानून का कोई बड़ा सवाल नहीं था। तो उन्होंने बेंच के मामले में बड़ी बेंच को सौंपने पर आपत्ति जताई। तो अब जजों को आरोपी तृणमूल नेताओं की जमानत देने पर असहमति जताई और कहा कि इसके बजाय तीसरे न्यायाधीश की राय में ली जानी चाहिए थी। देश विदेश की खबरों में अभी तक के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। જિંદગી એ માઓ નથી કે એને ચાવીને થૂંકી દઈએ.
જિંદગી એક ફોન કોલ કરતા વધારે કિંમતી છે. આપણી સુરક્ષા આપણા હાથમાં. ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા જનજાગૃતિ માટે પ્રસ્તુત.